पूजा कॉलेज जा रही थी। तभी उसकी फ्रेंड सोना ने उसकी स्कूटी को रोकते हुए कहा, पूजा मुझे भी साथ ले चलो, आज पेपर है और मुझे कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही है, प्लीज़ मुझे साथ में ले चलो, नहीं तो मेरा पेपर छूट जाएगा। पूजा ने कहा, सॉरी मैं लेट हो रही हूँ, और अपनी स्कूटी को आगे बढ़ाते हुए कॉलेज चले गई। सोना गाड़ी के इंतज़ार में खड़ी रह गई। कॉलेज बहुत दूर था, पैदल जाने का तो सवाल ही नहीं होता। 2 घंटे का रास्ता था। सोना बहुत दुखी हुई और देखते ही देखते पेपर का टाइम ख़त्म हो गया और उसे कोई गाड़ी नहीं मिली। वह बहुत दुखी हुई और रोते रोते घर को वापस लौट गई। पूजा एक अमीर घर की लड़की थी जो बहुत सुंदर और घमंडी थी। वही सोना एक गरीब घराने से बिलोंग करती, जहाँ सोना और उसकी माँ रहते। सोना बहुत होशियार और नॉर्मल लड़की थी जो खूब मेहनत करती थी। पढ़ाई के साथ साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करती और अपनी पढ़ाई और घर का खर्चा खुद उठाती। वह क्लास में हमेशा फर्स्ट आती, इसलिए पूजा सोना से चिढ़ती थी। कहने को तो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन पूजा कभी भी सोना की मजाक बनाने या उसे छोटा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। सोना से दोस्ती सिर्फ इसलिए थी क्योंकि सोना उसका होमवर्क या फिर जो भी फाइल वगैरह बनाना हो बना देती थी। सोना को उसका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर वह उसे अपना दोस्त मानती थी, इसलिए हमेशा उसकी बातों को इग्नोर कर देती। आज सोना बहुत उदास थी क्योंकि उसका पेपर छूट गया था। घर पहुंची तो माँ ने पूछा, बेटा पेपर कैसा गया, तू बड़ी जल्दी आ गई। सोना ने रोते हुए कहा, माँ मेरा पेपर छूट गया, मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली, और वह रोने लगी। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू कल के पेपर की तैयारी कर, इस पेपर को बाद में दे देना, कल सुबह जल्दी चले जाना। सोना ने खुद को संभालते हुए कहा, आप सही कह रहे हो माँ, जो छूट गया उसके लिए क्या रोना, जो आने वाला है उसकी तैयारी करती हूँ। और वह पढ़ाई के लिए बैठ गई। पूजा बहुत खुश थी क्योंकि आज सोना का पेपर छूट गया था। उसे लगा सोना घर जाकर रो रही होगी और पढ़ाई नहीं कर पाएगी और कल का पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा, वह फेल हो जाएगी। पूजा कॉलेज के बाद अपने दोस्तों के साथ पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी और उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। अगले दिन सोना सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम करके कॉलेज के लिए निकल गई। सोना का आज का पेपर बहुत अच्छा गया। धीरे धीरे समय बीत गया, रिजल्ट आने वाला था। पूजा बहुत खुश थी यह सोचकर कि इस बार सोना तो फर्स्ट नहीं आने वाली, तो मैं ही आऊँगी। वह बहुत खुश थी और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। रिजल्ट आया तो पता चला सोना ही फर्स्ट आई है। पूजा के सारे फ्रेंड पूजा की मजाक बनाने लगे, मस्ती मस्ती में उसे चिढ़ाने लगे। पूजा बहुत दुखी हुई, वह अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जल रही थी और मन ही मन में सोचा, फर्स्ट डिवीज़न तो लेकर आ गई सोना, देखती हूँ जॉब कहाँ कहाँ जॉब मिलती है। तुम्हें अपनी हार का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगी। सोना बहुत खुश थी, अब जॉब की तैयारी में लग गई। उसने जॉब के लिए बहुत सारी जगह अप्लाई किया और इंटरव्यू की तैयारी में जुट गई। वहाँ पूजा उस पर नज़र रखी हुई थी। वह नहीं चाहती कि सोना को कोई भी अच्छी जॉब मिले। सोना जब भी इंटरव्यू के लिए कहीं जाती, वह इंटरव्यू में पास तो हो जाती, उसे जॉइनिंग लेटर भी आता, परंतु फर्स्ट दिन ही उसे मना कर दिया जाता। सोना समझ नहीं पा रही थी यह क्यों हो रहा है। वह इतनी मेहनत करके हर इंटरव्यू को पास करती है और उसे बुलाया भी जाता है, फिर अचानक मना कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, वह यह समझ नहीं पा रही थी। जब भी उदास होती, हार मानकर बैठ जाती, तभी उसकी माँ उसे समझाती, यह तेरी परीक्षा की घड़ी है,
तू ऐसी हार नहीं मान सकती। सफलता के लिए चुनौतियों का सामना करना तो पड़ता है, करना ही पड़ता है। मन में ठान ले कि तू हर चुनौती का सामना करेगी और जब तक तुझे कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती तो हार नहीं मानेगी। सोना अपनी माँ से वादा करती है कि वह हार नहीं मानेगी। एक दिन सोना इंटरव्यू के लिए जा रही थी कि तभी उसने देखा सामने से पूजा स्कूटी में बहुत स्पीड से आ रही है। वह जल्दी से साइड हो गई और पूजा की स्कूटी स्लिप हो गई। पूजा को बहुत सारी चोट लगी थी और खून से लथपथ रोड में गिरी पड़ी थी। लोग तो बहुत थे वहाँ पर जिन्होंने यह हादसा होते हुए देखा, परंतु कोई भी पूजा की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। सोना को इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा था। बहुत बड़ा इंटरव्यू था। अगर यह इंटरव्यू वह पास कर लेती है तो उसकी लाइफ बन जाती। सोना सोच में पड़ गई, अब क्या करूं? पूजा की हेल्प तो करनी पड़ेगी। उसे इस तरह छोड़कर वह इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकती। उसने पूजा की हेल्प करने का डिसीजन लिया और जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया और पूजा को हॉस्पिटल लेके गई, जिस वजह से उसका इंटरव्यू छूट गया। वह बहुत दुखी हुई। पूजा की हालत बहुत ही नाजुक थी। खून बहुत बह चुका था। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड चलाना पड़ेगा और जिस ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए वह इस हॉस्पिटल में नहीं है। सोना को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसने डॉक्टर से कहा, मेरा ब्लड ग्रुप चेक कीजिए, मैं दूंगी पूजा को ब्लड। सोना का ब्लड ग्रुप पूजा से मैच हो गया और सोना ने पूजा को ब्लड डोनेट किया। वहाँ सोना की माँ घर में बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। सोना घर नहीं पहुँची थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं आज का इंटरव्यू कैसा गया होगा। रात भर जाग कर सोना ने इतनी मेहनत की। हे प्रभु, इस बार सोना को निराश मत करना। अगर इस बार भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वह टूट जाएगी। मेरा उसके सिवा इस दुनिया में और। सोना घर नहीं पहुंची थी। उसकी माँ मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं आज का इंटरव्यू कैसा गया होगा। रात भर जाग कर सोना ने इतनी मेहनत की है। हे प्रभु, इस बार सोना को निराश मत करना। अगर इस बार भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वह टूट जाएगी। मेरा उसके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। यह बोलते हुए वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। रात बहुत हो चुकी थी। सोना की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ। सोना का नंबर भी बंद आ रहा था। वह बहुत परेशान थी। वहाँ पूजा की हालत पहले से ठीक थी। डॉक्टर ने कहा सुबह तक होश आ जाएगा। सोना ने पूजा के पापा को फ़ोन करके हॉस्पिटल बुलाया और सारी घटना के बारे में बताया। पूजा के पापा बहुत दुखी थे और सोना से बोले, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं पूजा का क्या होता। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। और वह हाथ जोड़कर सोना को धन्यवाद बोलने लगे। सोना ने कहा, अरे अंकल, यह आप क्या कर रहे हैं? यह तो मेरा फ़र्ज़ है। मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। अब पूजा ठीक है, सुबह तक उसे होश आ जाएगा। मैं चलती हूँ। माँ घर में परेशान हो रही होगी। यह कहकर सोना घर आ गई और घर में माँ बहुत परेशान थी। सोना को देखकर उसे डांटते हुए आंखों में आंसू लिए सोना को गले से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बोली, तू कहाँ चली गई थी? एक बार भी नहीं सोचा माँ का क्या होगा? कम से कम फ़ोन करके बता तो देती। कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मन में। माँ सिसक कर रोने लगी। सोना भी साथ में रोने लगी। फिर उसने माँ को पूजा के बारे में बताया। फिर कहा, माँ, मेरा आज का इंटरव्यू भी छूट गया। वह बहुत मायूस थी। माँ ने कहा, कोई बात नहीं सोना, भले ही तो इंटरव्यू में पास ना हुई हो, परंतु ज़िंदगी की इस परीक्षा की घड़ी में तू पास हो गई।
तूने पूजा की हेल्प करके बहुत ही अच्छा किया। इंटरव्यू तो और कितने आ जाएंगे, परंतु पूजा को कुछ हो जाता तो तू खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। अगले दिन सुबह पूजा को होश आया। उसके पिताजी ने उसे सोना के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे सोना उसे हॉस्पिटल लाई और उसे ब्लड दिया, उसकी जान बचाई। पूजा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, खुद पर गुस्सा आ रहा था और वह याद करने लगी कि उसने सोना के साथ कितना बुरा किया, कैसे उसने पेपर वाले दिन सोना की हेल्प नहीं की और कैसे उसने हर इंटरव्यू के बाद सोना की जॉब लगने से पहले ही छुड़वाई। वह फूट फूट कर रोने लगी, पश्चाताप की आग में जलने लगी। सोना पूजा से मिलने आई। पूजा ने हाथ जोड़कर सोना से माफ़ी मांगी और कहा, आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी, हमेशा दूसरों की मदद करूँगी। सोना ने भी पूजा को माफ़ कर दिया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद सोना के पास एक जॉइनिंग लेटर आया, जिसे पढ़कर सोना बहुत खुश हुई और अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे जॉब मिल गई है और वह भी बहुत अच्छी कंपनी में। आप सही कहते थे माँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब सोना और उसकी माँ खुशी से जीवन यापन करने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।